32 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर है ना, वो पी को कुछ पैसे देता है। कितने रुपए? 100 रुपए देता है। वो कितने रुपए देता है? 100 रुपए। किस मतलब कि किस प्रकार से देता है वो? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के देता है उसको। तो कह रखा है, माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक्स है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? वाई है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? जेड है। तो देखो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? एक्स है। तो 5 × एक्स क्या हो गया? टोटल मूल्य हो गया 2y हो गया, जेड हो गया, ऐड कर दिया कितना हो गया? 100 हो गया। यही तो क्वेश्चन में कह रखा है। आप कहोगे बिल्कुल यही कह रखा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा? 40 आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है? 40 है। मैं कहता हूं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। तो 5x में से x आएगा 4x आएगा, 2y माइनस वाई तो y आएगा, जेड माइनस जेड कट गया, 100 में से 40 गया 60 आएगा। ओके, ये आ गया। ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कितना आ गया? 60 माइनस 4x आ गया। सोल्व कर लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि y क्या है? सिक्कों की संख्या है। कितने रुपए की? 2 रुपए की सिक्कों की संख्या है। ऐसे बताइए आप मुझे कि सिक्कों की संख्या क्या नेगेटिव हो सकती है? आप कहोगे नहीं हो सकती यार, या तो 0 होगी, या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। मैं ऐसे थोड़ी कह सकता हूं कि सिक्कों की संख्या -5 है। अरे संख्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो फिर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी। इसको जैसे मैंने सोल्व किया तो मेरे पास है कि x है ना, वो लेस देन इक्वल टू 15 आएगा। मतलब कि x की वैल्यू है ना, जो कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या है, वो मेरी 15 से कम आएगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 16 हो सकती है x की वैल्यू। नहीं, पूछा भी क्या है? 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन में किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो क्या 16 हो सकती है? आप कहोगे नहीं हो सकती। 17 हो सकती है? ऑप्शन में बी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी देखोगे आप तो वहां पे कितना लिखा हुआ है? 18 हो सकती है? नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में 13, तो भाई 13 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आप चाहो चेक कर सकते हो। यदि x वैल्यू 13 है, 13 चौक 52 माइनस 60, ये हो गया 8। y मेरे पास कितना आ गया? 8 आ गया। y 8 आ गया, ये 13 आ गया। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 40 है, तो ये कितना आ गया? 19 आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 40 आ गया। अब यहाँ पे रख के भी गुणा करके देखोगे ना तो एडिशन कितना आएगा?